जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। तुम्हारे कबीर चाचू तुम्हें मदरसे भेज रहे हैं। अमान मेरा बेटा है, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अबू, हम अमान के मदरसे जाने के खिलाफ नहीं है। बीच सेशन में स्कूल छुड़वाना 1 साल की बर्बादी है। तुम्हें मदरसा से कोई परेशानी है तो उसकी वजह से तुमने इस घर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा ज़ारा? अगर घर वाले इसे मदरसे न भेजने के मेरे फैसले के खिलाफ हैं और सोचते हैं कि मैं उनकी बात मान लूंगा तो ये मैं नहीं करूंगा, भले ही मुझे इसके लिए ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मुबारक हो भाई, आज तुम्हारा मकसद कामयाब हो गया। तुम्हारे भड़काने पे वो अब्बू के खिलाफ खड़े हो गए। तुम्हारा असली चेहरा घर के सब लोगों को पता चला। जवाब दो सारा। अबू, कुछ लोग हमारे इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारी उधारी चुका कर रहेंगे। जो खेल हमारी सास ने शुरू किया था ना, वो खेल आज उनका दामाद खत्म करेगा ज़ारा। लो ज़ारा, तुम्हारे 1 करोड़ की उधारी। और हमने ज़ारा से भी कह दिया कि अगर वो वहां रहना चाहती तो वो वहां रह सकती है। आपकी चाहत के लिए उस सास को हम आज साथ लेकर के आए हैं कि वो सबके सामने आपसे माफी मांग सके। से नाक भी रगड़वाएंगे क्योंकि आप हमारे दामाद जो ठहरे, और दामाद के हुक्म के सामने तो सास ससुर मजबूर होते हैं ना। अभी तुम गलत कर रहे हो। इतनी बड़ी गलती मत करो जिसके बाद तुम पछता भी ना पाओ। क्या कहा था तुमने ज़ारा? कभी छोटी सी बात को बड़ी बनाना है। अब हम तुम्हें सिखाएंगे ज़ारा, छोटी सी बात को बड़ी कैसे बनाया जाए। अभी हमें खेलना है, तुम जाओ यहाँ। ज़ारा, कोई भी बात नहीं करनी हमें तुमसे। हमें सिर्फ वो बातें करनी है जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाएगा। अगर तुम हमें वक्त नहीं दे सकते तो तुम अपना इतना सा भी वक्त रुखसार को नहीं दो। स्वेटर के अलावा और क्या याद है तुम्हें? तुम याद हो, इनके साथ हमारी सगाई होने वाली थी। जनाब, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका मदरसा नहीं है जो आप कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। क्या हो तुम? मदरसे से पढ़े हुए ऐसे लड़के जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। ये सब क्या है ज़ारा? जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। एक बज गए। बला की जिद्दी है ये, अभी तक हिली नहीं। सुनो, कोई फायदा नहीं है, हम तुमसे आज रात बात नहीं करने वाले ज़ारा, जाकर सो जाओ। हम नहीं सोने वाले हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे, बल्कि तुम्हारे कमरे के बाहर डेरा डाल देंगे। ये कोई बात हुई? रात के 2:30 बज गए, ना खुद सो रही है ना हमें सोने देगी। हम करें तो क्या करें? कबीर को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसे वो कौम की खिदमत समझ रहा है, वो अब्बू के लिए बिजनेस है।
हमें अब कबीर को इस गुनाह से बचाना होगा। नहीं कबीर, क्या कर रहे हो? बाहर ठंडी है। माना कि ज़ारा जिद्दी है और वो तुम्हें गुस्सा दिलाएगी, लेकिन बीवी है तुम्हारी। नहीं नहीं, ऐसे रात भर उसे दरवाजे पर नहीं बिताने दे सकते। बेटा ज़ारा, आपने हमें इतना कुछ बताया, मगर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ अधूरी है? आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। हम अब्बू के इरादे की बात जब तक कबीर से नहीं कह पाएंगे, उसे अपने दिल में रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। क्या हुआ बेटा ज़ारा? नहीं नहीं अब्बा, कुछ नहीं। हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना होगा कि जिस रास्ते पर आप कबीर मियाँ को चलाना चाहते हैं, वो उस रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाए। अब्बा कैसे? कबीर तो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। बेटा, आपको यकीन दिलाना होगा। एक यकीन शहबाज मियाँ ने कबीर मियाँ के दिल में डाल दिया है कि उसे दीन के रास्ते पर चलना है। अब एक यकीन आपको कबीर मियाँ के दिल में डालना होगा कि वो दीन के रास्ते के साथ साथ दुनिया भी फतेह कर सकता है। उसे प्यार से समझाना होगा, उसे ये बताना होगा उसका अपना कुछ भी नहीं है। अब्बा, हम कोशिश करेंगे कबीर को समझाने की। कुछ बातें ना आलिम बन के नहीं सीखे जाते हैं। हम पानी का एक गिलास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से, तो ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। 3,75,000 रुपए साहब। क्या है ये? अम्मी, हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिल। ज़ारा! ज़ारा! आज मैं पृथ्वी की वजह से ही खड़ी हुई हूँ। पृथ्वी का सच बताने के लिए मैं आज जिंदा हूँ। लुक मिस्टर किंग, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। Come to the point. The point is that your wife प्रज्ञा is a cheater. धोखेबाज है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है, और तुम्हारे चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। कल्याणी को मल्हार के साथ देख लो। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है उसके साथ। अभी तक पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया है उसे। सही कह रही थी आई, बच्चे की जिम्मेदारी तुम पे सौंपना खतरे से खाली नहीं है। जब काम कर रही होती हो तो आई को सौंप दिया करो ना बच्चे को। क्यों रखा है आई को? जब कल्याणी पर की हुई ज्यादतियों की मदद से हम दुनिया वालों को बताएंगे कि तुम इंसान से राक्षस बन चुके हो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए। इस बार गुड्डन जो हर बार अपने ही तरीके से हल करती आई है सारी मुसीबतें, फंसी है अक्षत के साथ दत्ता और पर्व के बिछाए हुए जाल में। जब गुड्डन और अक्षत हैं संगीन हालातों के शिकार, कैसे पूरी करेगी दोनों की प्रेम कहानी को ऊपर वाले की मजार? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मामा, आपको क्या हुआ? पहले उन्हें आपकी शादी से प्रॉब्लम थी, फिर आपकी एंगेजमेंट डिले करने की कोशिश की, और अब ये। क्या अस्मिता बन जाएगी दो भाइयों के बीच पड़ने वाली दरार का कारण, या है इस कहानी का कोई अगला मोड़? तीज के पावन अवसर पर अगले सोमवार देखिए। घर में बदलाव आएगा तो ही तो हमारे समाज में बदलाव आएगा। आज तो इसने साबित कर दिया है कि इसका प्यार कितना मजबूत और गहरा है। हमको गर्व होता है तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। मम्मा, अगर बेस्ट डैड के साथ रहने की आदत है तो हस्बैंड भी आइकॉनिक होना चाहिए ना। सालों से ये कलश के सहारे अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कियो है। कल आप हमारा व्रत पूरा करोगे राणा साहब?